दिल्ली नगर निगम की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त थोड़ी सी शांति है क्योंकि सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है और सदन की कार्यवाही अब एक बार फिर से जब शुरू होगी तो फिर से उसी तरह के हालात बन सकते हैं जैसे पहले थे, क्योंकि रात भर हंगामा इसी बात को लेकर होता रहा। बीजेपी का कहना है कि वोट को लेकर गोपनीयता नहीं बरती गई है, सीक्रेसी नहीं बरती गई है, इसलिए जो वोट डाले गए हैं वो रद्द किए जाएं। और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको संपन्न कराया जाए और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो है वो चुनाव हो, चेयरमैन का भी चुनाव हो जाए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच हालात किस तरह के बन गए, यहां तक कि महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही और हाथापाई करने लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई और कैसे जब स्थगित हुई कार्यवाही उसके तुरंत बाद क्या हुआ जरा देखिए। महिला पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गई और इससे पहले एक तस्वीर ये भी आई थी कि कुछ महिला पार्षद जो है वो पुरुष पार्षदों पर भी हाथ उठाती हुई दिख रही हैं, लेकिन महिला पार्षदों में आपस में धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे पर हाथ उठाया गया। जरा देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। आप देखिए ऊपर महिला पार्षद जो है वो धक्का मुक्की कर रही है, जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और देखिए कैसे महिला पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गई है। तो पूरी भिड़ंत जो है पूरी रात ही देखने को मिली है और अब सुबह लगभग 6:15 बजे फिर महिला पार्षद जो है जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर किसी से लड़ गई। देखिए किस तरीके से एक दूसरे पूरी धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर सदन में शुरू हो चुकी है। तो आप देखिए ऊपर महिला पार्षद जो है वो ये तस्वीरें जरा देखिए। महिला पार्षद, महापौर की कुर्सी पर तो वैसे महापौर को होना चाहिए, लेकिन वहां पर महिला पार्षद है और जिसकी संख्या ज्यादा है वो भारी पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और महिला पार्षद एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर रही हैं। ये तस्वीरें, इससे पहले पुरुष पार्षदों का भी कुछ यही हाल था, वो एक दूसरे के ऊपर बोतल से पानी डालते हुए नजर आए, कागज के गोले बना बनाकर फेंकते हुए नजर आए और हाथापाई भी करते हुए देखे गए। हंगामा, नारेबाजी, मारपीट, तस्वीरें दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की हैं, जहां एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्य आमने सामने आ गए। दिल्ली के सिविक सेंटर में हो रही सदन की बैठक में रात भर हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के कई दौर देखने को मिले। दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलने के बाद स्थायी समिति का चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त हाथापाई हुई। एक दूसरे पर पानी की खाली बोतलें फेंकी गई। सदस्य बेंच पर चढ़ गए और विरोधी दल के पार्षदों से दो हाथ करने लगे। दरअसल पूरा हंगामा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की वोटिंग में सदस्यों को मोबाइल लेकर जाने की इजाजत देने पर शुरू हुआ। बीजेपी पार्षदों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। तब तक करीब 43 सदस्य वोटिंग कर चुके थे। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने मोबाइल के साथ हुई वोटिंग रद्द करने की मांग शुरू कर दी। देर रात तक दोबारा वोटिंग को लेकर फैसला नहीं हो सका। नारेबाजी तेज होती देख एमसीडी की कार्रवाई कई बार स्थगित कर दी गई। इस बीच नव निर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों पर हमला करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब स्थायी समिति का चुनाव कराया जा रहा था तब बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी की गुंडागर्दी की ये हद है कि वे एक महिला मेयर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेयर की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कहा कि वो इस मामले को लेकर हैरान हैं। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया
कि सदस्य वोट देने के बाद बैलेट पेपर की फोटो खींच रहे थे। इसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। कौन सी वोटिंग में इस तरीके से सीक्रेसी ब्रीच होती है, कौन सी वोटिंग में मोबाइल अलाउड होता है। जब वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया गया तो उन्होंने गलती मानी और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है इसके आगे मोबाइल नहीं लेके जा पाएंगे, परंतु जो हो गया सो हो गया। तो वो 45 वोट जो डले थे जिसकी फोटो खींच करके उन्होंने रखी है, क्या वो सही है? बीजेपी ने मांग की कि मोबाइल लेकर वोट डालने वाले पार्षदों के वोट निरस्त किए जाएं। पहले 50 काउंसलर्स को तो आपने अलाउ करा मोबाइल फोन ले जाने के, ताकि आप अपने हाई कमांड को वो फोटो दिखा सकें कि हम किसको वोट डाल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया तो आपने उसको डिसअलाउ तो कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हमारी मांग है कि पहले जो 50 वोट जो आपने अलाउ करे मोबाइल फोन ले जाकर, उन्होंने पिक्चर क्लिक करी, अपनी सीक्रेसी को भंग किया वोट डालते हुए, उसके वोट को नल एंड वॉइड करके दोबारा से रीवोटिंग होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप था कि क्रॉस वोटिंग के डर से आम आदमी पार्टी ने ये साजिश रची। इस बीच बीजेपी के पार्षद सदन में ही मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की गैर मौजूदगी में बीजेपी पार्षदों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने मेयर के देरी से आने पर भी सवाल उठाए। 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, ना उनको सड़क पे समय, ना पार्षदों के समय का क्या है। अगर यही समय का ध्यान आदमी रखेंगे तो कैसे चलेगा सदन। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर के कारण चुनाव टालना चाहती है। वोटिंग जीरो से करवाइए। देखिए ये सब बहाने हैं। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी बहाने बना रही है कि चुनाव ना हो पाए। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हारने के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव किसी ना किसी तरीके से रोकने का प्रयास हो रहा है। एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी महाभारत रात भर चली। इस दौरान हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि वो चुनाव कराए बिना वापस नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सदन में ऐसा हुआ कि 12 बार सदन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 12 ही बार सदन को स्थगित करना पड़ा। वजह क्या है? वजह आपके सामने 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हंगामा सदन के अंदर। जरा देखिए हालात किस तरह के बने। महिला पार्षदों ने भी आपस में मारपीट की है। रेखा गुप्ता ने माइक तोड़ा। जरा देखिए तस्वीरें, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सदन में सेब फेंके गए, बोतलें भी फेंकी गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके बीच हाथापाई हो गई। डाइस गिराने की कोशिश की गई। जो बूथ बने हुए हैं उनको पलटने की कोशिश की गई। और ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब दोनों ही तरफ से यह दिया जा रहा है कि यह विरोधी लोग कर रहे हैं। यह हंगामा विरोधी पक्ष की तरफ से हो रहा है, जबकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं।